दोस्तों, हमारे देश में जब भी हिंदू पर्व आते हैं तो स्वदेशी की मांग तेज हो जाती है। प्रधानमंत्री भी स्वदेशी की घोषणा करने लगते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। अभी भी यही चल रहा है। दीपावली बहुत नज़दीक है, स्वदेशी की चर्चा तेज हो गई है। भैया बातचीत करने के लिए, कौन सा फ़ोन है आपके हाथ में? एक वीवो का है। वीवो, चाइना की कंपनी है वीवो। जी। क्या लगता है जो स्वदेशी चर्चाएं चलती हैं पूरी हो पाएंगी? अगर भारत में सब चीज़ों का अगर विकास हो और सारी चीज़ें अगर भारत में बनने लगे तो हर आदमी भारत की चीज़ों का ही यूज़ करेगा। जैसे अपन कुछ चीज़ों के जैसे माइक या फिर अपन कैमरे की बात कर रहे हैं, तो अपन जो इलेक्ट्रॉनिक आप भी जो यूज़ कर रहे हैं और हम भी जो यूज़ कर रहे हैं, सीधी सी बात है चाइना का माल। हाँ, तो भारत को भी मतलब गवर्नमेंट को इतना ध्यान रखना चाहिए। अगर वो खुद ही अपना डेवलपमेंट बढ़ाएगी तो सीधी सी बात है आपके हाथ का माइक भी बदल जाएगा और हमारे हाथ का मोबाइल भी बदल जाएगा। आपको ये नहीं लगता कि सरकारों को सिर्फ त्योहारों के समय ही स्वदेशी याद आता है, इसके पहले नहीं? आज बताइए, 10 साल से अधिक हो गए एक सरकार चलती हुई बीजेपी की। सीधी सी बात है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को, जब त्यौहार आते हैं तब ज़्यादा सामानों का यूज़ होता है। इस कारण हर मुद्दों को तभी उठाया जाता है जब वो सामने हो, तब नहीं उठाया जाता है जब उसकी बिक्री के ऊपर कोई ध्यान ना दे। दिवालियों पे सारे घर सजते हैं, तो सीधी सी बात है कि अपने लाइटें लगी हैं, सब चीज़ें, जब जगमगाहट होती है तभी तो दिखावटी होता है। जब सामान दिखता है तभी बिकता है। तो वही वाली बात है, सरकार को तभी दिखता है जब वो दिखावटी होने लगता है। जब चीज़ें सामने आ जाती हैं तभी सरकार जागती है और उसकी आलोचना होती है। बाबा हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि हिंदू त्योहारों पर दूसरे धर्म के लोग ज्ञान न दें। सही बात है, जिसका धर्म है वो उस चीज़ पे बोले तो वो सटीक होता है। नहीं, पटाखे दगाने को लेकर आप कैसे देखते हैं? इससे प्रदूषण होता है या नहीं? देखो, त्योहारों पे अपन सोचे कि नहीं यार बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, सीधी सी बात है, त्यौहार साल भर में एक बार आता है और गाड़ियों से भी प्रदूषण होता है। गाड़ियाँ तो आप डेली चला रहे हैं, क्या वो डेलियाँ प्रदूषण नहीं कर रही हैं? आप साइकिल से चलें। अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं भैया प्रदूषण होगा, तो एक दिन का त्यौहार है, एक दिन में अगर प्रदूषण होता भी है तो साथ में पेड़ भी तो लगा रहे हैं। पेड़ लगाने से सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो इतना पॉल्यूशन तो कोई मायने नहीं रखेगा। पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में अति हर चीज़ की खराब है। पटाखे भी अपनी एक खुशी के लहजे में अगर फोड़े जाएं तो वो कम मात्रा में कर ले, ठीक है इतना। पर त्यौहार तो त्यौहार होता है, हर आदमी बनाना चाहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दीपावली आपको। अगर हिंदुस्तान है तो सीधी सी बात है हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र में मतलब किसी ने ऐसा तो नहीं बोला कि कोई और धर्म का ना रह सके, हर धर्म का रहे, पर हिंदुस्तान है तो हिंदुत्वता तो होनी चाहिए। हाँ, वैसे भी मुस्लिम कंट्री बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, हिंदुओं की भी एक कंट्री होनी चाहिए। ऐसा क्यों सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? अभी जैसे भारत संविधान से चल रहा है तो क्या अभी सही नहीं है हालात? नहीं, भारत संविधान से ही चलेगा, ऐसा तो नहीं है किसी ने संविधान बदलने। हिंदू राष्ट्र इस कारण क्योंकि हिंदू की यहाँ पर मात्रा ज़्यादा है। जैसे कोई अगर अपन किसी एक राष्ट्र की बात करें जो कि भैया यहाँ पर मुसलमान है, तो मुसलमान है तो सीधी सी बात है कि भैया वो मुस्लिम राष्ट्र क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हिंदू नहीं रहते क्या? सीधी सी बात है, हिंदू रहते हैं और धर्म के लोग भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसी चीज़ें हैं कि भैया हिंदू तो रहते हैं, साथ में सब लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण और उस देश को एक पहचान दिलाने के लिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। और अभी जैसे पॉलिटिक्स हो रही है कि बाबा साहब को जो संविधान, नहीं, इस बारे में तो कोई कमेंट नहीं। अब इस बारे में जानकारी भी नहीं है ना, तो इस कारण कोई कमेंट नहीं।